हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईश्वर अकेडमी। मैं आपसे विगत ईश्वर आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस जो मेरे वीडियोस है वो सारे देखे होंगे और आप लोगों को डेफिनेटली आपकी स्किल्स एनहांस करने में हेल्प हो रही होगी। अगर आप लोग डेटाबेस स्किल्स को ग्रूम अप करना चाहते हो तो मेरी प्लेलिस्ट देखें, जिसमें मैंने MS SQL के लिए, ओरेकल के लिए और एक सेपरेट SQL की सीरीज़ बनाई है, जिससे आप लोगों को डेटाबेस प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और अगर आप अदर प्रोग्रामिंग्स पे भी आपके स्किल्स को बढ़ाना चाहते हो तो आप मेरे बाकी वीडियोस भी देख सकते हो, जिनकी सारी की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है ऑलरेडी। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों एक ऐप की, जो ऐप आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग, या फिर आपने जो भी प्रोग्रामिंग सीखी है उस प्रोग्रामिंग को यूज़ करके आप छोटे-मोटे जो ऐप बनाते हो, जिससे आपकी उस प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाते हैं। आपका जो नॉलेज होता है उस प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वो और अच्छा होना शुरू हो जाता है। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेदर ऐप की। तो वेदर ऐप हमने क्या करना है, यहाँ पर जैसे ही मैं कोई सिटी एंटर करूँगा, फॉर एग्जांपल अमरावती, तो मुझे उस सिटी से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी वेदर की। लाइक टुडेज डेट इज 10th जून। आज का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम भी आप देख सकते हो 32 एंड 33। और आज का जो वेदर है वो टोटल क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग इस ऐप को डेवलप करेंगे। ओके, अगर आप और कोई सिटी यहाँ डालना चाहते हो लाइक लंदन, सो लंदन का भी जो वेदर है वो क्लाउडी वेदर है एंड टेम्परेचर लाइक 13 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम मैक्सिमम आप देख सकते हो 12 एंड 14। सो इस तरीके से ये पूरा ऐप रहेगा। सो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग नए व्यूवर्स हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें मेरे सारे वीडियोस को जो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं। रिंग बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे इस तरीके के जो भी मैं वीडियोस आगे पोस्ट करने वाला हो उन सारे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, जिससे आप किसी भी इम्पोर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। सो आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प होगी। सो चलिए इस ऐप को हम डेवलप करेंगे। इस ऐप को डेवलप करने के लिए हमको तीन चीज़ें यहाँ पर लगने वाली है। फर्स्ट, HTML, जिससे हम लोग पेज के लिए जो स्ट्रक्चर रहेगा वो डिज़ाइन करेंगे। देन उस स्ट्रक्चर पर हम लोग फॉर्मेटिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिससे हम लोग इस पेज को कुछ लुक देने वाले हैं। एंड देन फाइनली हम लोग इसको फंक्शनल बनाने वाले हैं ऐप को, और उस ऐप को फंक्शनल बनाने के लिए हमको जावास्क्रिप्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके हम लोग हमारे इस ऐप को फंक्शनल बनाएंगे। और ये पूरा डेटा लाइव डेटा है, आप देख सकते हो आज की डेट, इस डेट पर इस पर्टिकुलर सिटी का, जो ग्रेट ब्रिटेन की कंट्री में आती है, वहाँ का पूरा जो डेटा है वो आपको दिख रहा है। एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सारा डेटा फेच करके ला रहे हैं। सो इस फंक्शनलिटी को अचीव करने के लिए हम लोगों को एक वेदर API कंज्यूम करना है, एंड इस API को यूज़ करके हम लोग सारा जो डेटा है करंट वेदर का उसको एक्सेस करेंगे। ओके, उसके लिए हमको यहाँ पर लगेगा एक वेदर API, और हम यूज़ करेंगे ओपन वेदर। सो ओपन वेदर मैप जो है बहुत ही अच्छी API प्रोवाइडर वेबसाइट है। अपने एप्लीकेशन को फंक्शनल बनाने के लिए आप लोगों को दो चीज़ों की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसमें से सबसे पहले आपको एक की लगेगी, जो ये आपको की जनरेट करके देगा। यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। एंड देन सेकेंड चीज़, आपको यहाँ पर एक बेस URL लगने वाला है, जो इस API में आपको मिलेगा। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो अलग अलग तरीके के APIs प्रोवाइड करती है कंपनी। करंट वेदर डेटा, देन वन कॉल, फोरकास्ट, 4 डे क्लाइमेट फोरकास्ट, इस तरीके के बहुत सारे APIs है। बट हम यहाँ पर इस API को कंज्यूम करेंगे। तो आप यहाँ पर अगर क्लिक करोगे API डॉक पर, तो ये आपको इसके पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, और आप देख सकते हो कि यहाँ जो डेटा है ये
जेसन, XML और HTML फॉर्मेट में अवेलेबल है और अराउंड 2 लाख सिटीज़ का डेटा यहाँ पर ये आपको प्रोवाइड करने वाला है। यहाँ पर हमको इस URL की रिक्वायरमेंट रहेगी। आप कोई भी URL यहाँ से यूज़ कर सकते हो, बट हमको एक इस URL की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। देन हम जब इसको कंज्यूम करेंगे उस टाइम पे आपको हम बताएंगे कि कैसे इसके साथ काम करना है। ओके, एंड जो दूसरा हमको हमारा खुद का API की लगेगा वो भी हम यहाँ से यूज़ करने वाले हैं। तो पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब हम बात करेंगे इसके बारे में। तो मैं इसको अभी का हमारे इस फाइल में ला के पेस्ट कर देता हूँ। ओके, एंड सेकेंड चीज़ हमको लगने वाली है हमारी API की। तो उसके लिए आपको साइन इन करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है। साइन इन करने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा API कीज़ का। तो इस सेक्शन में जाने के बाद आप देखोगे कि आपको एक की मिलेगी जनरेट की हुई, और इस की को आप नाम देना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। ओके, मैं इसको भी कॉपी कर लूँगा। ये दो चीज़ें हैं जो आपको इस API को कंज्यूम करने के लिए लगने वाली है। तो ये हमारा डेटा आ गया है इस ऐप के थ्रू। ओके, अब हम लोग हमारे इस ऐप को डेवलप करेंगे एंड देन बात करेंगे वन बाय वन एक एक फंक्शनैलिटीज़ की। तो इसको हम क्लोज कर देंगे और ये हमारा जो ऐप है इसको डेवलप करना हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि हम लोगों को दिख रहा है एक इनपुट बॉक्स है। इस इनपुट बॉक्स में जब हम वैल्यू एंटर कर रहे हैं तो हमको उस सिटी से रिलेटेड कुछ डेटा जो है वो मिल रहा है, एंड देन उसमें सिटी आ रही है, कंट्री है, करंट डेट के हिसाब से हम लोग डेटा फेच कर रहे हैं। अगर आप लोगों को डे बताना है तो भी चलेगा, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो, एंड ईयर, एंड देन जो अभी करंट टेम्परेचर चल रहा है उस टेम्परेचर को हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। मिनिमम मैक्सिमम अगेन अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। एंड देन आप वेदर बता रहे हो किस टाइप का वेदर है, तो क्लाउडी वेदर है, एंड अकॉर्डिंग टू आवर वेदर आपका बैकग्राउंड भी चेंज हो रहा है। राइट, क्लाउडी वेदर है तो क्लाउडी बैकग्राउंड मिलेगा आपको। स्टार्टिंग में हमने देखा है जब हमने अमरावती टाइप किया था तो क्लियर वेदर था तो बैकग्राउंड इमेज अलग थी। तो इस तरीके के चेंजेस जो है ये सारे डायनामिक रहने वाले हैं। तो ये फंक्शनलिटीज़ हम क्रिएट करेंगे वन बाय वन। चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे इस ऐप की। सबसे पहले हम HTML क्रिएट करेंगे एंड देन हम HTML के साथ CSS डिज़ाइन करेंगे। आप देख सकते हो CSS की फाइल एम्प्टी है। हमको यहाँ 3 फाइल्स लगने वाली है, एक है इंडेक्स फाइल HTML, दूसरी CSS फॉर्मेटिंग के लिए, एंड थर्ड हमारी जावास्क्रिप्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर बना लेंगे एंड देन यहाँ पर टाइटल वेदर ऐप। ओके, बॉडी में जाके हम लोग वन बाय वन हमारी जो डिज़ाइनिंग है उसके लिए जो कंटेंट लगने वाला है वो बना लेंगे हमारे इस HTML फाइल में। सबसे पहले हम एक div क्रिएट कर लेंगे। उस div में हम लोगों को दो अलग अलग चीज़ें लगने वाली, एक लगेगी हमारी इस इनपुट बॉक्स के लिए और दूसरा लगेगा हमको ये डिटेल्स के लिए। राइट, तो ऐसे दो अलग अलग divs लगने वाले हैं। तो हम एक div ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल div, एंड इसको हम एक क्लास दे देंगे और इस div का हम क्लास ले लेंगे सर्च इनपुट बॉक्स। ओके, एंड सेकेंड div हमारा जो रहेगा, इस सेकेंड div को भी हम लोग डिटेल्स रहेंगे तो इससे रिलेटेड हम लोगों को एक क्लास बना लेंगे जिसको हमको जावास्क्रिप्ट एंड CSS में यूज़ करना है, इसीलिए हम लोग क्लासेस यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये क्लास हम यूज़ करेंगे लाइक वेदर डिटेल्स बॉडी है तो वेदर बॉडी। आप अपने हिसाब से कोई भी नाम डिक्लेयर कर सकते हो, नो मैटर कौन सा नाम आप यूज़ कर रहे हो। सबसे पहले इनपुट बॉक्स, तो इनपुट बॉक्स रहेगा हमारा टेक्स्ट टाइप का, एंड देन इस टेक्स्ट टाइप के इनपुट बॉक्स में हम लोग जो वैल्यूज़ है वो रिसीव करेंगे। इसको हम एक आईडी दे देंगे लाइक इनपुट बॉक्स, जो हम लोगों को जावास्क्रिप्ट में यूज़ करना है। एक क्लास ले लेंगे हम लोग, सपोज इनपुट बॉक्स। अगेन आप क्लास या आईडी दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। राइट, एंड देन एक प्लेस होल्डर हमारे इस बॉक्स के लिए, लाइक
यहाँ आप देख सकते हो, अगर आप लोगों ने इसको रिमूव किया तो एंटर सिटी नेम, तो एंटर सिटी नेम, ओके। एंड देन आपको अगर यहाँ पर ऑटो कंप्लीट नहीं चाहिए तो ऑटो कंप्लीट को आप ऑफ भी कर सकते हो, ओके। तो ये है हमारा इनपुट बॉक्स। इस इनपुट बॉक्स के होने के बाद में अब हम लोग हमारी इस बॉडी के लिए जो HTML है उसको क्रिएट कर लेंगे। देन बॉडी, सो इस बॉडी में आप लोगों को क्या क्या चाहिए वो हम देख लेंगे। सो सबसे पहले हम एक चीफ ले लेंगे एंड इस चीफ में हम लोगों को लोकेशंस लेनी है। सो लोकेशन डिटेल्स ये आप देख रहे हो, एंड इस लोकेशन डिटेल्स में हम लोगों को दो चीज़ें लगेंगी, एक लगेगा सिटी एंड दूसरा हम आज की डेट जो है उसको यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए दो डिव्स, सो एक डिव जिसमें हम लोग सिटी की डिटेल्स ले लेंगे एंड दूसरा जिसमें हम लोग बात करेंगे हमारी जो डेटा आ रहा है डेट से रिलेटेड, तो डेट, ओके। अभी हम कुछ डमी डेटा यहाँ यूज़ कर लेंगे, लाइक अमरावती इंडिया के लिए इन, एंड देन डेट 10th June, Wednesday, and year 2020। एंड बाद में हम लोगों को यूज़ करना है हमारा वेदर का जो डेटा है इसके लिए, तो हम वेदर स्टेटस के लिए एक डिव बना लेंगे। तो वेदर स्टेटस, एंड वेदर स्टेटस में हम देख रहे हैं टेम्परेचर है, मिनिमम मैक्सिमम का है, क्लाउड है, मतलब वेदर का टाइप जो रहेगा वो, एंड आइकॉन अगर आप लोगों को यूज़ करना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। सो इसके लिए एक डिव रहेगा जिसमें हम लोग टेम्परेचर की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 34 डिग्री सेल्सियस, एंड नेक्स्ट रहेगा मिनिमम मैक्सिमम के लिए, तो हम मिनिमम मैक्सिमम का एक डिव बना लेंगे। मिनिमम मैक्सिमम में फॉर एग्जांपल 32 डिग्री सेल्सियस मिनिमम, एंड मैक्सिमम रहेगा हमारा सपोज 34 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो आप अपना डिज़ाइनिंग अपने हिसाब से भी कर सकते हो, बट मैं इसके हिसाब से जो डिज़ाइनिंग मुझे रिक्वायरमेंट है वो कर रहा हूँ। एंड देन लास्ट लगेगा मुझे वेदर, और इस वेदर में हम सपोज क्लियर है या फिर क्लाउडी है वो भी डेटा रख सकते हैं, ओके। और लास्ट आपको इमेज रखनी है तो आप इमेज के लिए भी एक डिव बना सकते हो, ओके। तो ये रहा हमारा नॉर्मल सा HTML जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, और इस HTML के लिए अब हम लोगों को डिज़ाइनिंग करनी है, और डिज़ाइनिंग करने के बाद में हम लोग वन बाय वन इसको फंक्शनल बनाते हुए जाएंगे। यहाँ पर मैं कुछ आईडीज बना लूँगा, सपोज ID सिटी, देन डेट के लिए भी हम ID यूज़ कर लेंगे, सो ID अगेन डेट, यहाँ पर इनके लिए भी ID यूज़ कर लेंगे। ID जनरली बेस्ट प्रैक्टिस होती है आप लोगों को प्रोग्रामिंग में जब आप यूज़ करते हो, वेब डेवलपमेंट करते हो, क्योंकि आपका यूनिकनेस जो है वो मेंटेन रहता है, और जावास्क्रिप्ट कॉलिंग के लिए आपको बहुत हेल्प करता है ID इंस्टेड ऑफ क्लासेस। तो आपने ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, ओके। सो ये था हमारा HTML का पार्ट। अब इसको हम लोग रन करेंगे एंड देखेंगे कि हमारे इस ऐप में क्या चीज़ें आ गई है। तो अभी हमारा पूरा ऐप रॉ है, इसका हम लोग अब डिज़ाइनिंग करेंगे, एंड डिज़ाइनिंग करने के बाद वन बाय वन हम इसके ऊपर फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी करना स्टार्ट करेंगे। सो चलिए हमारे CSS में जाएंगे, और इस CSS में हमको कोड लिखने के लिए हमारी CSS फर्स्ट हम लोगों को हमारे HTML में लिंक करनी होगी। सो लिंक एंड styles.css, ओके। तो ये रहा हमारा HTML, और अब इस पे हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे स्क्रैच से
डिज़ाइनिंग करनी है, इसलिए मैं जो प्री डिफाइंड मार्जिन्स होती है, पैडिंग्स होती है, उनको रिमूव कर दूंगा। सो ऑल मार्जिन 0, पैडिंग 0, एंड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ओके, स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी के लिए, तो बॉडी लाइक बैकग्राउंड इमेज हम लोग यूज़ कर लेंगे, URL दे देंगे यहाँ पर। इमेजेस में मैंने ऑलरेडी कुछ इमेजेस लेके रखी है, सो मैं पहले क्लियर वाली इमेज यूज़ कर लूँगा। देन उसके बाद में हम कुछ हाइट ले लेंगे लाइक 100 VH, देन overflow hidden, background repeat, no repeat, बैकग्राउंड पोजीशन हमको यूज़ करनी है। देन बैकग्राउंड पोजीशन हम यूज़ कर लेंगे टॉप सेंटर। बैकग्राउंड इमेज के बाद में हम फॉन्ट ले लेंगे, सो फॉन्ट फैमिली एरियल, हैवलेट एंड सैंस सेरिफ। ओके, तो ये था हमारा HTML में जो हमको लगने वाला डिज़ाइनिंग है उससे रिलेटेड फर्स्ट स्टेप। और इसमें हम एक और चीज़ ले लेंगे, बैकग्राउंड साइज, और बैकग्राउंड साइज रहेगा हमारा कवर। ओके, दैट्स इट। सो नेक्स्ट हम लोग यूज़ करेंगे, आप यहाँ पर इमेज कोई भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने क्लियर यूज़ किया है। आप अगर चाहो तो सनी भी यूज़ कर सकते हो, तो ये डिपेंड करेगा आप पर कि आप कौन सी इमेजेस यहाँ पर फेच कर रहे हो। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे और अब बात करेंगे हमारे अगली डिज़ाइनिंग की। तो ये हो गया हमारा बॉडी। अब हम डिज़ाइनिंग करेंगे हमारे इस पार्ट के लिए, मतलब ये जो पूरा हमारा डिव है, और इस डिव को डिज़ाइनिंग के लिए हमने यहाँ पर क्लास बनाया है ऐप मेन, तो इसी क्लास को यूज़ करना है हमने। सो ऐप डॉट मेन में जाने के बाद में अब इसके लिए हम लोगों को कैसे डिज़ाइनिंग करनी है वो भी हम देखेंगे। ओके, तो ऐप मेन में आप देख रहे हो कि हमको कुछ सेंटर फॉर्मेट में चाहिए। यहाँ पर इसको कुछ बैकग्राउंड्स दिख रहा है, इसकी कुछ स्पेसिफिक हाइट है, विड्थ है, एंड उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइनिंग किया है। सो यहाँ सबसे पहले हम लोग विड्थ ले लेंगे। विड्थ आप अपने हिसाब से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, मैं 50 व्यू हाइट लेने वाला हूँ। एंड देन मार्जिन सपोज 100 पिक्सल, एंड लेफ्ट हैंड साइड से ऑटो कर लेंगे हम। एंड देन सपोज बैकग्राउंड कलर RGBA 240, 248, 255 and something, opacity 0.6. okay, and then padding यूज करेंगे हम सभी साइड से 20 पिक्सल्स, एंड टेक्स्ट को कर लेंगे हम अलाइन सेंटर। तो ये छोटा सा डिज़ाइनिंग का पार्ट हमारा जो है वो फॉर्म होते जा रहा है। एंड देन अब हमको क्या करना है कि ये जो बाकी के कंटेंट्स है इस ऐप डॉट मेन में, अब हमको क्या करना है, ये जो बाकी के कंटेंट्स है ऐप मेन में, इस पे भी हमको डिज़ाइनिंग करनी है। तो इसके लिए हम कुछ स्पेसिंग ले लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ क्या करेंगे हम, ऐप मेन, एंड यहाँ ऐप मेन के अंदर के सारे जो चाइल्ड एलिमेंट्स रहेंगे इनके लिए हम कुछ मार्जिन्स ले लेंगे। सो मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स, तो कुछ स्पेसिंग आ जाएगी हम लोगों की इस मार्जिन में। ओके, एंड देन नेक्स्ट पार्ट हम इनपुट बॉक्स के लिए डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इनपुट बॉक्स के लिए हमने क्लास लिया था, यहाँ आप देख सकते हो क्लास इनपुट बॉक्स। आप आईडी भी यूज़ कर सकते हो, मैं आईडी स्पेशली जावास्क्रिप्ट के लिए रखा हूँ, और क्लासेस मैं यूज़ करूँगा हमारे CSS के लिए। तो क्लास इनपुट बॉक्स, इनपुट को डिज़ाइन करेंगे, विड्थ ले लेंगे हमारे इनपुट बॉक्स की 100%। देन हमको करना है इसका बैकग्राउंड कलर हम लेंगे अगेन RGBA 255, 255, 255, 0.6,
इसकी हमको बॉर्डर नहीं चाहिए, सो बॉर्डर नन। जो बाय डिफ़ॉल्ट आउटलाइन आती है वो भी हम रिमूव करेंगे, वो भी नहीं चाहिए हमको। देन कलर, इसमें जो टेक्स्ट आएगा उसके लिए हम कलर यूज़ कर लेंगे #582233। बैकग्राउंड को मैचिंग कलर हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। देन फॉन्ट साइज 1.2 rem एंड देन हाइट ले लेंगे हमारे इनपुट बॉक्स की, सपोज 50 पिक्सल्स। देन बॉर्डर रेडियस लाइक 5 पिक्सल। देन हम पैडिंग यूज़ कर लेंगे लेफ्ट एंड राइट से इनपुट बॉक्स में, तो टॉप बॉटम हमको 0 लगेगी एंड लेफ्ट एंड राइट 10 पिक्सल्स। अगर आप पैडिंग नहीं लेना चाहते हो तो भी चलेगा, आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी कर सकते हो। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। ओके, एंड देन हम लोगों को करना है हमारा जो वेदर डिटेल्स है उसके ऊपर काम, और इसके लिए हमने बनाया था वेदर बॉडी क्लास। यहाँ आप देख सकते हो वेदर बॉडी, तो यहाँ पर इस क्लास को यूज़ करके हम लोग काम करेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पर जब फोकस करेंगे तो ये इसका थोड़ा सा कलर जो है ये चेंज होना चाहिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा वाइट बैकग्राउंड ये उठ के आ रहा है, और इसके लिए हम लोग CSS लिखेंगे। तो CSS में हमको सिंपली करना है, ये जो हमारा इनपुट बॉक्स रहेगा इसके लिए, सो इनपुट बॉक्स जब फोकस करेंगे तो उस टाइम पे हम बैकग्राउंड कलर यूज़ करेंगे, हमारी बैकग्राउंड कलर RGBA एंड 255 255 255, और हमको ओपेसिटी नहीं चाहिए। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा वाइट बैकग्राउंड आपको दिखाई देगा। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ हमको काम करना है वेदर बॉडी पर, और वेदर बॉडी के लिए वेदर बॉडी क्लास, एंड वेदर बॉडी क्लास के लिए हम यूज़ करेंगे कलर 582233, सम पैडिंग, तो पैडिंग ले लेंगे हम सभी साइड से 20 पिक्सल्स। लाइन हाइट कर लेंगे हम लोग लाइक 2 rem। देन बॉर्डर रेडियस लगेगी हमको 10 पिक्सल्स की, जैसे हमने ऑलरेडी यूज़ किया है। एंड देन लगेगा हमको बैकग्राउंड कलर, अगेन RGBA यूज़ करेंगे हम लोग, हमारा वाइट वाला बैकग्राउंड का ओपेसिटी। एंड हमको लगेगी इसके लिए हाइट, हाइट ले लेंगे हम 50 विपोर्ट हाइट। ओके, तो ये आ गई हमारी हाइट यहाँ। देन लोकेशन डिटेल्स के लिए काम करेंगे, सो लोकेशन डिटेल्स। सो लोकेशन डिटेल्स में क्या आ रहा है ये आप देख सकते हो, लोकेशन डिटेल्स क्लास, इसमें है हमारे दो इनपुट्स जो आने वाले हैं, एक है तो ये है हमारा, तो ये है हमारा लोकेशन डिटेल्स। यहाँ पर दो डिटेल्स आने वाली, एक है सिटी और एक है डेट। तो इसके लिए भी हमको कुछ CSS लिखनी है, तो हम यहाँ सबसे पहले कर लेंगे फॉन्ट वेट कर लेंगे, इसका बोल्ड फॉन्ट हमको बोल्ड चाहिए, डिटेल्स। ओके, एंड देन हम लोग वेदर स्टेटस पे भी हमारा एक नॉर्मल सा जो CSS है वो अप्लाई कर लेंगे, लाइक पैडिंग 20 पिक्सल्स। ओके, तो इनके बीच में थोड़ी सी और स्पेस जो है वो आ गई है। और अब हम लोग इस टेम्परेचर पे डिज़ाइनिंग करेंगे। ये टेम्परेचर आप देखोगे बिग है साइज में, इसमें आप बैकग्राउंड में शेडो भी देख सकते हो, तो आप शेडो चाहे तो शेडो भी यूज़ कर सकते हो, नहीं चाहिए तो आप शेडो रिमूव कर सकते हो। तो टेम्परेचर हमारा टेम्प क्लास में आएगा, तो हम टेम्प क्लास यूज़ कर लेंगे, डॉट टेम्प। टेम्प क्लास में हमको चाहिए पहले फॉन्ट साइज 50 पॉइंट्स कर लेंगे हम लोग। 50 पॉइंट्स के बाद फॉन्ट वेट थोड़ा सा बोल्ड चाहिए, तो बोल्ड के लिए हम लोग 700 यूज़ कर लेंगे। देन हमको चाहिए यहाँ पर मार्जिन, सपोज टॉप एंड बॉटम की मार्जिन 20 पिक्सल्स एंड 0। एंड शेडो लगेगी, सो टेक्स्ट शेडो 2 पिक्सल्स
4 pixels and RGBA 0000.3। तो ये आपकी शेडो आ गई है। देन हम मीन एंड मैक्स को डिज़ाइन करेंगे एंड मीन एंड मैक्स के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर मीन मैक्स एंड साथ ही में हम लोग ये जो वेदर आ रही है क्लियर वेदर, इसके लिए भी यूज़ कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा डॉट वेदर, ये क्लास हमने यूज़ किया था वेदर क्लास एंड मीन मैक्स क्लास। और यहाँ पर इसके लिए भी कुछ फॉन्ट ले लेंगे, फॉन्ट साइज सपोज 20 और 12 पॉइंट एंड फॉन्ट वेट हम यूज़ करेंगे सम 600। ओके, तो ये रहा हमारा डिजाइनिंग का पार्ट। तो ये रहा हमारा CSS का पार्ट एंड HTML का पार्ट, जिससे हमारा ऐप का जो स्ट्रक्चर है ये डिज़ाइन हो गया है। ओके, इसमें हम लोग और एक चीज़ करने वाले हैं, बट वो हमारा जब ऐप कंप्लीट हो जाएगा वो लास्ट में हम सिंगल लाइन का कोड लिखेंगे, जिससे अगर हमने कोई सिटी एंटर नहीं की है स्टार्टिंग में जब हम लोड कर रहे हैं हमारा ऐप, तो उस टाइम पे हमको ये बॉडी नहीं दिखनी चाहिए, कोई भी डिटेल्स नहीं दिखनी चाहिए, तो हम इसको हाइड करेंगे एंड CSS को हाइड करने के बाद में CSS से हाइड करने के बाद हम उसको जावास्क्रिप्ट से डायनामिकली एक्सेस करने वाले हैं। ओके, तो अब बढ़ेंगे हम लोग हमारे जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो जावास्क्रिप्ट है हमारी टोटल एम्प्टी, इसमें हमने दो चीज़ें कॉल की थी, इसमें हमने दो चीज़ें कॉपी की थी, एक थी हमारी की और एक है हमारा बेस URL। ओके, अब इसके ऊपर हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमारी इस app.js को इस HTML फाइल में हम लोग लिंक कर देंगे। तो इसके लिए स्क्रिप्ट app.js, ओके, एंड यहाँ गए और इस स्क्रिप्ट को हम लोग अब कोड करना स्टार्ट करेंगे। तो स्क्रिप्ट को चलाने से पहले मैं ऑटो सेव ऑफ कर देता हूँ, जिससे हम लोगों को कुछ डेटा जो है वो देखना है। तो उसके लिए मुझे रिफ्रेश नहीं लगेगा। जब हम वेदर API के डेटा को फेच करेंगे तो कुछ चीज़ें हम कंसोल पे देखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी डिटेल्स हमको रिक्वायर्ड है हमारे इस ऐप पे। ओके, तो सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेंगे, कॉन्स्ट वेदर API का हम एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे एंड यहाँ पर जाके हम ये दोनों चीज़ें ऐड कर देंगे। तो एक रहेगी की, और की हमारी क्या है ये हमने कॉपी किया था, ये आपको आपके अकाउंट में मिलेगी की डिटेल्स में, मैंने स्टार्टिंग में बताया। एंड सेकेंड रहेगा हमारा बेस URL। तो बेस URL ये है हमारा बेस URL। तो इस बेस URL में आपको दिख रहा है ये वेबसाइट की डिटेल्स, राइट। देन हम जैसे जैसे सिटी एंटर करेंगे यहाँ पे आपको क्वेरी दिखेगी, क्वेश्चन मार्क क्यू के बाद में इक्वल्स टू सिटी, सिटी के बाद में आपका जो ऐप ID रहेगा, मतलब ये जो हमारी की है जो हमने यहाँ पर यूज़ की है, वो हमको ये दोनों चीज़ें फेच करनी। ओके, तो मैं इसमें का इतना डेटा जो है ये यूज़ करूँगा और बाकी जो है हम डायनेमिकली आगे इस कोड में यूज़ करेंगे। सो ये आ गया हमारा इतना डेटा। ओके, और इस कोड को मैं अभी के लिए यहाँ पर कमेंट करके रख देता हूँ, जिससे जब हम यूज़ करें तो हम डिस्कस कर पाए कि हमको क्या करना है। ओके, एंड यहाँ पर आप https:// ये ऐड करना ना भूले, नहीं तो आपको एरर आएगा। ओके, तो ये है हमारा की एंड बेस URL जो हम यूज़ करने वाले हैं हमारे इस ऐप में। एंड बात करेंगे हम लोग अब आगे की कोडिंग की कि हमको करना क्या है इसमें। तो हम क्या करने वाले हैं कि जब हम इस इनपुट बॉक्स में इनपुट देंगे तो हमको सारी API से डिटेल्स जो आने वाली है उसमें से कुछ डिटेल्स जो है वो फेच करनी है, और फेच करने के बाद में यहाँ पर उसको कॉल करनी है। तो इसके लिए हम कुछ फंक्शंस यूज़ करने वाले हैं और उस फंक्शंस के अकॉर्डिंग ही इस डेटा को हम लोग फेच करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं वो हम देख लेंगे एंड देन उसके ऊपर काम करेंगे। तो हम एक एनोनिमस फंक्शन कॉल करेंगे। एनोनिमस फंक्शन कॉल करने के बाद में सबसे पहले हम एक एनोनिमस फंक्शन कॉल करेंगे
जो हमारे इस इनपुट के बाद में कॉल होगा, और एक ऐड इवेंट लिसनर रहेगा वो। सो इवेंट लिसनर हम क्रिएट करेंगे, इवेंट लिसनर फंक्शन ऑन की प्रेस ले लेंगे हम लोग, एंटर प्रेस करेंगे तो हमको मिलना चाहिए। इस फंक्शन को कॉलिंग के बाद में क्या होगा कि आपको एक फंक्शन कॉल करना है, और उस फंक्शन कॉलिंग के बाद में आपको सारी चीज़ें लेनी है। तो हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिससे हमारी वेदर रिपोर्ट्स मिलेगी। सो गेट वेदर रिपोर्ट के लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे जिससे हम लोग वेदर रिपोर्ट्स लेने वाले हैं। जो वेदर रिपोर्ट का डेटा आपके पास में आएगा उसको आपको आपकी इस HTML पे बताने हैं, तो उसके लिए हम लोग शो वेदर रिपोर्ट के लिए भी कोडिंग करेंगे। तो इससे रिलेटेड भी हम एक फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं। एंड देन जब हम लोग इस डेटा को फेच करेंगे, तो यहाँ आप देख रहे हो कि आज की डेट है, यहाँ पर ईयर है, मंथ है। तो ये सारी डिटेल्स के लिए आप लोगों को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, सो जो डेट को मैनेज करेगा। सो डेट मैनेज करने के लिए हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके के 3 फंक्शंस हम लोगों को यूज़ करने हैं, और ये सारे फंक्शंस एक दूसरे से लिंक रहेंगे, और ये सारे फंक्शंस तब कॉल होंगे जब हम इवेंट लिसनर हमारा कॉल करेंगे इस कोड में। ओके, तो इवेंट लिसनर के लिए हम लोग सर्च बॉक्स पे इवेंट लिसनर लिखेंगे। तो सबसे पहले कांस्टेंट सर्च इनपुट बॉक्स बना लेंगे, एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आप क्वेरी सिलेक्टर भी यूज़ कर सकते हो, और इसके लिए हमने आईडी यूज़ किया था इस इनपुट बॉक्स के लिए, इनपुट बॉक्स। ओके, सो यहाँ पर जाके हम इसका आईडी डाल देंगे। अब इस इनपुट बॉक्स पे हमको करना है हमारा इवेंट कॉल। सो ऐड इवेंट लिसनर, और इवेंट रहेगा जब हम एंटर की प्रेस करेंगे तो की प्रेस इवेंट आएगा, और इस की प्रेस इवेंट पे हम लोग एक एनोनिमस फंक्शन यूज़ करेंगे। आप अगर चाहो तो ऐसा भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं एरो फंक्शन यूज़ करूँगा, और इसको एक आर्गुमेंट पास करेंगे हम लोग इवेंट। एंड इस इवेंट पे जब फायरिंग होगी तो क्या करना है, तो सबसे पहले मैं कंसोल करके देखेंगे हम कि हमारा डेटा दिखता है या नहीं दिखता है, तो हम चेक करेंगे। तो कंसोल सर्च बॉक्स डॉट वैल्यू। ओके, एंड इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम इसका कंसोल ऑन कर लेंगे, एंड इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। ओके, जैसे ही हम इस इनपुट बॉक्स में कुछ डेटा एंटर करेंगे तो वो हमको इस कंसोल में दिखेगा अभी। सो फॉर एग्जांपल सिटी दिल्ली, तो आप देखो यहाँ पर आपको दिल्ली दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये इस तरीके से हमको यहाँ डेटा दिखेगा। हमने की प्रेस पर बोला है इसलिए वो आपको वन बाय वन एक एक वैल्यू बता रहा है। लेकिन जब हम लोग आगे की डिटेल्स यहाँ पर डालेंगे, लाइक जब हमको एंटर प्रेस करना है तो उस पर हमारा डेटा कैसा आना चाहिए। अभी हम इसका टेस्ट कर रहे थे कि हमारा डेटा इस फंक्शन से लिंक हो रहा है या नहीं। तो जब हम हमारा एंटर प्रेस करेंगे तब होना चाहिए, तो इसके लिए कंडीशन लिखना है कि इफ इवेंट जब कॉल होगा तो हमको एक की कोड चेक करना है, और की कोड है हमारा एंटर का 13। और इस की कोड जैसे ही मिलेगा, मतलब जब हमारा एंटर की प्रेस होगा, तो कंसोल पे आपको डेटा दिखाना चाहिए। तो जैसे ही हम अब इसको रन करेंगे तो आप देखोगे कि जो प्रीवियसली डेटा आ रहा था वैसा नहीं आते हुए डायरेक्टली जो लास्ट डेटा आएगा आफ्टर एंटर प्रेसिंग, तो वो आपको दिखाई देगा। ओके, तो ये आ गया है हमारा डेटा। तो ये फंक्शन हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो इस कंसोल को हम ऐसे ही रहने देंगे। एंड देन हम इस फंक्शन को इस इवेंट लिसनर के थ्रू आगे की जो फंक्शनलिटीज़ है उसको हैंडल करेंगे। उसके लिए हमको लगेंगे ये 3 अलग अलग फंक्शंस। तो ये फंक्शंस के लिए हम लोग चलिए पहले कोड करेंगे, एंड देन इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा एक फंक्शन रहेगा लाइक फंक्शन, और इस फंक्शन का हम नाम यूज़ कर लेंगे गेट वेदर रिपोर्ट। और इस फंक्शन को हमको एक पैरामीटर देना पड़ेगा
और ये पैरामीटर हमारा रहेगा सिटी, क्योंकि हमको सिटी के हिसाब से हमारी रिपोर्ट्स चाहिए। ओके, हमारी जो डिटेल्स आने वाली है वो डिटेल्स कहाँ से आने वाली है? ये डिटेल्स आएगी हमारी इस एपीआई से। तो हमको एपीआई के लिए एक फेच फंक्शन यूज़ करना है जो एपीआई कॉल करता है, और इसको यूआरएल पास करना पड़ेगा। तो यूआरएल हमारा कौन सा है? हमने यहाँ पर अभी ये ऑब्जेक्ट बनाया है, और इस ऑब्जेक्ट में हमने ये बेस यूआरएल यूज़ किया है और ये की यूज़ की है, तो इसी को हमको इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो यहाँ पर हम जाएंगे एंड यहाँ टाइप करेंगे बैकटिक, तो डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स वेदर एपीआई डॉट बेस यूआरएल, और इस बेस यूआरएल के बाद में हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स तक यूज़ किया है। ठीक, आप विदाउट क्वेश्चन मार्क तक भी यूज़ कर सकते हो, या फिर हम क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ले लेंगे डायरेक्टली। क्वेश्चन मार्क क्यू इक्वल्स टू, अभी आपने देखा यहाँ पर क्यू इक्वल्स टू आपको बताना है सिटी, और इस सिटी की डिटेल्स कहाँ से आने वाली है? हमारे इस सर्च बॉक्स से, राइट। तो ये सर्च बॉक्स से हमारी जो डिटेल्स आएगी वो डिटेल्स हम लोगों को यहाँ पर लानी है, और यहाँ पर वो आएगी तब जब हमारा ये फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पर आप ये जो सिटी पैरामीटर दिख रहा है, यहाँ से ये डिटेल्स हमारी रहेगी। तो यहाँ गए हम एंड यहाँ पर हमने टाइप किया सिटी, एंड इसके बाद में हमको यूज़ करना है हमारा ऐप आईडी। तो आप यूज़ करोगे ऐप आईडी, ऐप आईडी इक्वल्स टू, और हमारा ऐप आईडी क्या है? ये आपका वेदर एपीआई का की। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे डॉलर वेदर एपीआई डॉट की। ओके, एंड देन आप यहाँ पर इसको कॉल होने के बाद फेच करोगे यहाँ का डेटा वेदर, एंड वेदर में जाने के बाद इस डेटा को हम रिटर्न करेंगे जेसन फॉर्मेट में। जैसे कि हमने देखा था कि ये एक्सएमएल में, जेसन में और एचटीएमएल फॉर्मेट में डेटा देती है एपीआई, तो हम इसको रिटर्न करेंगे जेसन फॉर्मेट में। जैसे ही ये जेसन फॉर्मेट में रिटर्न होगा तो हम एक फंक्शन कॉल करेंगे यहाँ पर। ओके, और ये फंक्शन कौन सा रहेगा? ये फंक्शन रहेगा हमारा शो वेदर का, जो हम यूआई पे डिटेल्स दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे शो वेदर रिपोर्ट्स वाला। ओके, तो ये फंक्शन रहेगा हमारा फंक्शन शो वेदर रिपोर्ट, और इस फंक्शन को कॉल करने पे हमको यूआई पे हमारा डेटा दिखाई देगा। तो यहाँ हम इस फंक्शन को पास कर देंगे, ये हो गया हमारा फंक्शन पास। ओके, एंड नाउ शो वेदर रिपोर्ट पे हमको क्या क्या करना है, तो वन बाय वन वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे। ओके, सबसे पहले देखेंगे कंसोल करके कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमको कंसोल करना पड़ेगा। तो कंसोल क्या करेंगे हम, इसको एक पैरामीटर आएगा वेदर, क्योंकि हम यहाँ से वेदर रिटर्न कर रहे हैं तो वेदर यहाँ पर आएगा, एंड ये कंसोल करके देखेंगे। और इस फंक्शन को कॉल करना है हमको यहाँ पर, इस गेट वेदर रिपोर्ट को हम यहाँ पर कॉल करेंगे। ओके, तो कॉल करने के लिए गेट वेदर रिपोर्ट, और इसके अंदर वैल्यू आएगी हमारी इस इनपुट बॉक्स की। तो ये इनपुट बॉक्स जो है हमारा सर्च इनपुट बॉक्स डॉट वैल्यू। ओके, इतना हम हमारा प्रोग्राम को रन करके देखते हैं हमको क्या डेटा मिल रहा है। तो इसके लिए हम कंसोल यहाँ रख लेंगे सामने, एंड यहाँ टाइप करेंगे सपोज मुंबई। तो आप देखो कि मुंबई डेटा यहाँ पर आपको दिख रहा है, एंड देन ये आपको जो जेसन फॉर्मेट में डिटेल्स आ रही है, ये आ रही है आपकी एपीआई से। तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्स दिखेगी, लाइक क्लाउड्स एंड कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं आपको, लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड। देन आप यहाँ पर देखो मेन, मेन में अगर आप देखो तो आपको दिख रहा है टेम्परेचर 302 एंड टेम्परेचर मैक्स, टेम्परेचर मीन। देन आपको सिटी का नेम दिख रहा है मुंबई, यहाँ आपको कंट्री डिटेल्स दिख रही है। तो आपने पूरा जो जेसन फॉर्मेट है वो यहाँ पर फेच किया है करंट वेदर से रिलेटेड, इसी पे हमको काम करना है। और यहाँ ये जो टेम्परेचर दिख रहा है, ये टेम्परेचर हमारा हमको डिग्री सेल्सियस में चाहिए। इसके लिए हमको यहाँ पर फेच करने के टाइम पर यूज़ करना है इसके यूनिट्स। तो यूनिट्स आएंगे हमारे
मेट्रिक। तो जब हम मेट्रिक यूनिट यूज़ करेंगे तभी हमारा जो डिग्री में है डेटा वो हमको दिखाई देगा। अगेन मुंबई, और आप यहाँ पर अब देखो टेम्परेचर में, तो आपको दिखेगा टेम्परेचर 29 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से हमारा डेटा यहाँ पर प्रॉपरली आ रहा है। तो अब इसके लिए हम लोग कोड करेंगे हमारा UI का डेटे के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये जो डेटा आपका डमी डेटा है, इस डेटा के ऊपर काम करना है। जैसे ही हमने मुंबई टाइप किया तो यहाँ पर मुंबई की डिटेल्स आनी चाहिए, डेट्स आनी चाहिए, मुंबई का जो टेम्परेचर है वो, मिनिमम मैक्सिमम, एंड उस वेदर का टाइप। ओके, तो ये कोड हम लिखेंगे यहाँ पर। सो यहाँ जाने के बाद में हमको लगेगी एक एक चीज़ें। सो लेट सिटी, सिटी के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और अब हमको ये आईडीज़ यूज़ करने हैं जो मैंने आईडीज़ बनाए थे। सिटी है, डेट है, टेम्प है, मिनिमम मिनिमम मैक्सिमम के लिए मिन मैक्स, वेदर, ये सारे आईडीज़ हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं हमारे इस जावास्क्रिप्ट। तो सिटी, सिटी के लिए हमको यूज़ करना है, सिटी में हमको टेक्स्ट लाना है, इनर टेक्स्ट, और टेक्स्ट कौन सा आएगा हमारा, इस सिटी का नाम। तो सिटी का नाम हमको कहाँ से मिल रहा है वो हमको देखना है। तो आप यहाँ देखो, तो इस जेसन ऑब्जेक्ट में आपको सिटी का नाम मिल रहा है यहाँ पर। तो हमारा जेसन ऑब्जेक्ट कौन सा है, वेदर। सो इस ऑब्जेक्ट के अंदर के जब हम प्रॉपर्टीज एक्सेस करेंगे तो हमको डॉट से यूज़ करना पड़ेगा। सो डॉट हमको प्रॉपर्टी एक्सेस करने के लिए यूज़ करने के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है नेम, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे बैकटिक डॉलर वेदर डॉट नेम, एंड साथ में हमको कंट्री भी चाहिए। तो कंट्री के लिए आप देखोगे यहाँ पर कंट्री हमको मिल रही है यहाँ। तो इस वेदर ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी है सिस, उसमें हमको मिल रहा है कंट्री। तो सिस में कंट्री मिल रहा है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे डॉलर वेदर डॉट सिस, और इसमें कंट्री, ऐसा ये डिटेल्स रहेगा। ओके, तो ये वाली चीज़ यहाँ से हमको मिलने वाली है। इसको हम सेव करेंगे मुंबई। तो आप देखोगे यहाँ पर आपको मुंबई दिख रहा है और यहाँ कंट्री दिख रही है इंडिया। सपोज आपने टाइप किया लंदन, तो आपको दिखेगा लंदन एंड उसकी कंट्री ग्रेट ब्रिटेन। ओके, सो वन बाय वन हम सारी चीज़ें ऐसे ही करते जाएंगे। सो इसके बाद में हमको काम करना है हमारे इस कोड पर, और लास्ट में हम लोग काम करेंगे हमारे डेट पर। ओके, तो ये हमारा टेम्परेचर है, लेट टेम्प, और टेम्परेचर आएगा हमारा डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी टेम्प से, और टेम्परेचर पे हमको यूज़ करना है हमारा जो टेक्स्ट है उसके लिए। सो आप टेम्परेचर टेम्परेचर, यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं टेम्परेचर वर्ड यूज कर लेता हूँ। इनर टेक्स्ट में हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर डेटा, और डेटा आएगा हमारा टेम्परेचर का। टेम्परेचर का डेटा आप देख रहे हो इस मेन प्रॉपर्टी में है। सो मेन में यहाँ पर दिख रहा है टेम्प, देन मैक्स एंड मीन, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज हम लोगों को यूज़ करनी है। तो अगेन ये वाला पार्ट हम कॉपी कर लेंगे और उसमें जो चेंजेस करने हैं वो हम कर लेंगे। सो वेदर मेन, और इस मेन के अंदर हमारा जो डेटा आ रहा है वो डेटा कहाँ से है, टेम्प में से, राइट। तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। सो मेन डॉट टेम्प, और ये टेम्परेचर समटाइम्स फ्रैक्शनल होंगे तो उसके लिए हम लोग इसको राउंड अप कर लेंगे। सो मैथ डॉट राउंड, जिससे आपको इंटीजर में वैल्यूज दिखाई दे ना कि फ्रैक्शनल वैल्यूज। ओके, एंड ये मुझे चाहिए डिग्री सेल्सियस में। सो एम्परसेंट डिग एंड सी। ओके, सो इसको देखेंगे हम लोग यहाँ पर टाइप करके। सो लंदन, ओह यहाँ पर हमको इनर HTML करना पड़ेगा। सो इनर HTML, एंड देन जब हम यहाँ टाइप करेंगे लंदन तो आपको दिखेगा 13 डिग्री सेल्सियस। ओके, और यहाँ सिटी आ गई है
कंट्री आ गई। अब हमको मिन मैक्स पे काम करना है। सो मिन मैक्स के लिए अगेन हम यूज़ कर लेंगे लेट मिन मैक्स टेम्परेचर, और इसके लिए हमारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और मिन मैक्स। ओके, एंड मिन मैक्स का डेटा जो आएगा हमारा, वो डेटा हमको अगेन इनर HTML में यूज़ करना है, जिससे हम लोग डिग्री जो बना रहे हैं उसके लिए इनर HTML लगेगा, ना कि इनर टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ हमें यूज़ करना है इक्वल्स टू बैकटिक डॉलर सिंबल, और अगेन टेम्परेचर जहाँ से मिल रहा है वहीं से हमको हमारे मिनिमम एंड मैक्सिमम मिल रहा है। यहाँ आप देखोगे मेन में है टेम्प मैक्स टेम्प अंडरस्कोर मीन। ओके, तो ये वाला हमको एज इट इज़ यूज़ करना है, और हम इसमें राउंड नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर दूसरे फंक्शंस यूज़ करेंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम के लिए। मिनिमम है तो हम लोग लोअर के लिए यूज़ कर लेंगे, सो मैथ डॉट फ्लोर यूज़ कर लेंगे, जिससे लोअर वैल्यू मिलनी चाहिए। अदरवाइज समटाइम्स अगर सपोज 27.5 एंड 27.6 है, तो उस टाइम पे वो दोनों भी राउंड अप करके सेम वैल्यूज दिखाएगा। तो हमको लो एंड मिन दिखने के लिए हम यूज़ करेंगे फ्लोर। एक के लिए फ्लोर यूज़ कर लेंगे और दूसरे के लिए हम यूज़ कर लेंगे हमारा सील फंक्शन। सो डिग्री सी, आप यहाँ पर वर्ड यूज़ कर सकते हो मेन, एंड दूसरा रहेगा आपका डॉलर, यही हम कॉपी कर लेंगे और वो मैक्स के लिए कन्वर्ट करना है। ओके, ये क्या है, हम यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको यूज़ किया मैक्स के लिए, और मैक्स में हम फंक्शन यूज़ करेंगे हमारा सील फंक्शन। ओके, एंड लास्ट इसमें हम यूज़ करेंगे हमारा ये वेदर का टाइप। तो वेदर टाइप के लिए यहाँ वेदर टाइप, एंड वेदर आएगा हमारा डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी है हमारा वेदर। एंड नाउ इसको हमको फेच करना है। सो वेदर टाइप डॉट इनर टेक्स्ट, या फिर इनर HTML भी आप कर सकते हो, नो मैटर आपको क्या यूज़ करना है। एंड देन यहाँ यूज़ करेंगे डॉलर वेदर में वेदर एंड 0th इंडेक्स पे। आप यहाँ देख सकते हो कि अगर हमने टाइप किया फॉर एग्जांपल लंदन, लंदन में आपको दिखेगा वेदर, वेदर में 0th इंडेक्स पे जो वेदर एरे है, 0th इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट है और उसमें आपको दिखेगा एक मेन नाम की प्रॉपर्टी जो है क्लाउड्स। ओके, तो मेन प्रॉपर्टी को हमको कॉल करना है 0th इंडेक्स एंड मेन। अब जब इसको हम रन करेंगे फॉर एग्जांपल नागपुर, तो आपको दिखेगा इसका मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर एंड इसका टाइप दिखेगा। यहाँ पर हमको ये मीन मैक्स के लिए मीन दिख रहा है, मैक्स नहीं दिख रहा, तो हमने ये नहीं लिखा है। इसको हम कॉपी कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, एंड नाउ लंदन। तो आप देखोगे कि क्लाउडी वेदर है, मिनिमम 12 डिग्री 14 डिग्री मैक्सिमम है 13 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर, एंड सिटी कंट्री। अब हमारा इस पूरे जावास्क्रिप्ट कोड में बचा है इस फंक्शन पे काम करना, जो है हमारा डेट फंक्शन, जो मैंने बताया था कि लास्टली हम लोग डेट को मैनेज करेंगे। ओके, तो डेट को मैनेज करने के लिए सिंपली हम लोग ये फंक्शन पहले इसको बता देंगे कि हमको कहाँ से यूज़ करनी है डेट। तो हमको जहाँ डिस्प्ले करनी है उस डेटा को यूज़ कर लेंगे। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमने आईडी ऑलरेडी बना के रखा है, ये हमारा डेट नाम का आईडी, और इस डेट नाम के आईडी में हमको डेट लगेगी। सो डेट लगने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट हमको क्रिएट करना पड़ेगा, डेट ऑब्जेक्ट। सो टुडे डेट न्यू डेट फंक्शन, एंड इसके बाद में हम एक फंक्शन से सारा डेटा यहाँ लेके आएंगे, क्योंकि जब हम न्यू डेट फायर करते हैं, सो आप यहाँ देखो यू न्यू डेट, एंड जब आप न्यू डेट फायर करोगे तो आपको क्या मिलता है। तो यहाँ हमको डेटा मिलता है डे वेनसडे, मंथ जून, 10 डेट है, ईयर है, यहाँ टाइम है, टाइम फॉर्मेट है IST। हमको इतनी सारी डिटेल्स है, बट हमको क्या क्या चाहिए यहाँ से, हमको सिर्फ इतना डेटा रिक्वायरमेंट है, हमको टाइम का कोई काम नहीं है, इसलिए हम लोग इतना ही डेटा यहाँ से फेच करेंगे।
तो न्यू डेट में से इतना डेटा निकालने के लिए हमको एक फंक्शन बना लेंगे सेपरेट, और सेपरेट फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लेंगे। ओके, तो उस फंक्शन को हम लोग यूआई पे लाने के लिए इस डेट पे कॉल करेंगे एंड इनर टेक्स्ट डेट डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू फंक्शन जो रहेगा वो रहेगा डेट मैनेज फंक्शन। और इस डेट मैनेज फंक्शन से हमको क्या करना है, हमारी ये जो डेट है इसको पास करना है। तो टुडे डेट को हम पास करेंगे यहाँ पर इस फंक्शन में, राइट। और इस फंक्शन को आप क्रिएट करेंगे, सो फंक्शन टुडे डेट, इस फंक्शन को आप क्रिएट करेंगे, स्पेस बना लेंगे, सो फंक्शन डेट मैनेज, और इसको एक वैल्यू पास होगी। वैल्यू आप कोई भी आर्गुमेंट दे सकते हैं, यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हम यूज कर लेंगे डेट आर्गुमेंट। ओके, देन हमको लगेंगे मंथ्स एंड डेज, तो उसके लिए एक एरे क्रिएट कर लेंगे, लाइक संडे, मंडे, ट्यूसडे। आप अपने हिसाब से ये एरे पहले भी क्रिएट करके रख सकते हो। ओके, मैं लाइव कर रहा हूँ ये आप लोगों के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड लास्ट सैटरडे। ओके, तो ये हो गया हमारा डेज का एरे। सिमिलर वे में हम एक मंथ्स का एरे बना लेंगे, जिससे हमको डेटा को डिस्प्ले करने के लिए इजी जाएगा। सो यहाँ हमारे सारे मंथ्स हमको यूज करने हैं। आप पहले से क्रिएट करके रख सकते हैं, थोड़ा सा आपका टाइम बचेगा। एंड जब हम ये दो एरेज बनाएंगे तो इन एरेज को हमको जो फेच करना है, तो फेच करने के टाइम पे हम इन एरे में की ये जो वैल्यूज़ है उस वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जो डेटा देख रहे हो, यहाँ आपको दिख रहा है वेल एंड जून का शॉर्ट फॉर्मेट दिख रहा है, तो इसीलिए हमको फुल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। यहाँ पे जून एंड वेडनेसडे आप देखो, तो सेम फॉर्मेट हमको चाहिए, इसलिए हम इस एरे को क्रिएट करें और एरे में से उस वैल्यू को हम कॉल करेंगे। देन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड लास्ट दिसंबर। ओके, तो ये हो गए हमारे दो एरेस। अब हमको क्या करना है, हमें जो डेट पास करनी है उसमें से वन बाय वन हम एक एक चीज़ें निकालना स्टार्ट करेंगे। कि अगर आप देखो यहाँ पर इस न्यू डेट पे अगर आपने बोला कि मुझे डेट चाहिए, तो आपके पास में गेट डेट फंक्शन है। अगर आपने यहाँ पर गेट फुल ईयर किया तो आपको ईयर मिल जाएगा। इस तरीके से ये फंक्शंस को हमको यूज़ करना है। तो वन बाय वन एक एक चीज़ें हम स्टोर करेंगे हमारे एक एक वेरिएबल्स में। तो सबसे पहले यूज़ करेंगे ईयर के लिए, और ईयर के लिए करना है जो हमारी आर्ग्यूमेंट आने वाली है, ये जो आर्ग्यूमेंट आएगी इस फंक्शन को, इस आर्ग्यूमेंट में हमको वैल्यू जो है निकालना है। सो गेट फुल ईयर फंक्शन है हमारे पास में, इस गेट फुल ईयर फंक्शन से हमको ईयर मिल जाएगा। देन हम मंथ करेंगे, मंथ हमको इस एरे के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालनी है। तो मंथ्स नाम का एरे, इसमें हम डेट आर्ग्यूमेंट देंगे एंड डेट आर्ग्यूमेंट कौन सी रहेगी, जो हमारा मंथ रहेगा। ओके, सो गेट मंथ। देन हम लोग लेंगे डेट, और डेट के लिए डेट आर्ग्यूमेंट गेट डेट फंक्शन सिंपल वे में। एंड लास्टली हमको यूज़ करना है डे, और डे हम एरे में से वैल्यूज़ को एक्सेस करेंगे जो हमारी डे रहेगा उसके अकॉर्डिंग। सो डे और डेज एरे डेट आर्ग्यूमेंट, और यहाँ यूज़ करेंगे हम गेट डे फंक्शन। ओके, एंड ये सारी वैल्यूज़ को हमको रिटर्न करना है। तो रिटर्न, और रिटर्न करेंगे हम लोग इसको इस फॉर्मेट में। रिटर्न हम लिख रहे हैं, पहले डेट है हमारी, डेट के बाद में हमको दिख रहा है मंथ, एंड देन हम यूज़ करेंगे यहाँ पर डे एंड कॉमा ईयर, राइट। तो ये है हमारा डेट ऑब्जेक्ट जो हम रिटर्न करने वाले हैं यहाँ से इस फंक्शन को। और इस फंक्शन को जब ये वैल्यू रिटर्न करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा डेटा यहाँ पर रिप्लेस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मुंबई, और आप देखो
तो यहाँ पर आपका डेटा प्रॉपर आ रहा है, क्योंकि आज की डेट 10th है, इसलिए यहाँ कोई चेंजेस नहीं। चेंजेस अगर आप लोगों को देखने हैं तो यहाँ आप कुछ चेंजेस कर सकते हो, लाइक अगर आपने यहाँ पैरेंथेसिस हटा दिया एंड फिर से आप इसको रन करके देखो तो आपको दिखेगा ये डेटा इस तरीके से, राइट। तो ये हमारी डेट आ रही है प्रॉपर वे में। आपका फॉर्मेट जो भी आपको रखना है वो आप रख सकते हो, डेट का फॉर्मेट, नो मैटर आपको कौन सा फॉर्मेट लगेगा। इस तरीके से ये डिटेल्स यहाँ हमको एक्सेस करते हुए जानी है। तो ऑलमोस्ट हमारा इस ऐप में का मैक्सिमम काम हो गया है। अब हमको क्या करना है, जैसे जैसे इस वेदर का टाइप जो है ये चेंज होता जाएगा, वैसे ही हमको ये बैकग्राउंड जो है इसको भी चेंज करना है। क्योंकि अगर आपका वेदर सनी वेदर है तो थोड़ा सा वार्म वॉलपेपर हम यूज़ करेंगे बैकग्राउंड। अगर आप लोगों का रेनी सीजन है, रेन फॉल हो रहा है, तो हमने यूज़ करना है समथिंग रेन से रिलेटेड कोई बैकग्राउंड। तो इस तरीके के बैकग्राउंड्स हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसके लिए हमको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, ये जो डेटा आ रहा है इस डेटा के ऊपर आपको देखना है कि आपका जो डेटा आ रहा है उस डेटा के अकॉर्डिंग आपकी इमेजेस कैसे रहेगी, राइट। तो इसके लिए हम एक कंडीशन लिखेंगे और उस कंडीशन के बाद में हम उस डेटा को कॉल करेंगे। तो इसके लिए हमको ये जो हमने CSS यूज़ की थी हमारी, इस CSS पे हमको जाना है बॉडी, और बॉडी की ये जो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को हमको चेंज करते हुए जाना है। बाय डिफ़ॉल्ट अभी हमने ये यूज़ की है सनी, हम इसको डायनेमिक बनाएंगे हमारे सिटी के वेदर के अकॉर्डिंग, राइट। तो इसके लिए हम सिंपली हमारा जो लॉजिक है ये अगेन शो रिपोर्ट में जाके लिखेंगे, और उसके लिए हमको सिंपल सा इफ़ कंडीशन यूज़ करना है। सो सपोज इफ़, और इफ़ क्या करना है, हमारी जो वेदर रिपोर्ट रहेंगी उसके अकॉर्डिंग हमको डिटेल्स चाहिए, राइट। तो वेदर, वेदर हमारा टाइप जो है, अगर वेदर टाइप की जो वैल्यू, और वैल्यू कौन सी रहेगी, यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट रहेगा, राइट। इक्वल्स टू अलग अलग है तो हम यूज़ करेंगे, सपोज क्लाउड्स है, क्लियर है, इसके लिए सब यूज़ करेंगे। सो क्लियर, एंड क्लियर में हम बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो क्लियर में हम लोग यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट की बॉडी, और इस बॉडी की हम CSS पे काम करेंगे। सो स्टाइल डॉट, और CSS है हमारी बैकग्राउंड इमेज, राइट। और बैकग्राउंड इमेज में हमको देना है फंक्शन URL नाम का, एंड इस URL नाम के फंक्शन को हम वैल्यू देंगे हमारी इमेजेस स्लैश क्लियर है, तो आपके पास में इमेजेस है यहाँ पर अलग अलग, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिए clear.jpg। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे clear.jpg, राइट। ये हमने करना है। और जैसे ही हम ये चीज़ करेंगे और एक बार इसको रन करके देखेंगे, लाइक लंदन, लंदन में क्लाउड है तो अभी हमने क्लाउड पे कुछ नहीं लिखा है। सपोज अमरावती, अगेन अमरावती में क्लाउड है, नागपुर, हेज, ओके, दिल्ली, दिल्ली में भी अगेन हेज है। तो ये सारे चेंजेस करने हैं तो मैं यहाँ पर अभी चेंज कर लेता हूँ हेज, ओके, टेस्टिंग पर्पज से। एंड हम यहाँ पे टाइप करके लिखेंगे दिल्ली। या आपका बैकग्राउंड चेंज हो रहा है आपके वेदर के टाइप के अकॉर्डिंग, राइट। मैं इसको फिर से रिप्लेस कर दूंगा और अब हमको यूज़ करना है हेज के लिए। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो आपके वेदर टाइप्स है उसके लिए आप कोड कर सकते हो। और अगर ये डिटेल्स आपको देखनी है तो वेदर, ओपन वेदर API पे आप जाओगे तो वहाँ आपको सारे उसके वेदर के टाइप्स दिखाई देंगे, राइट। तो हमने यहाँ लिखा है एक क्लाउड के लिए, अगर क्लाउड्स आ रहा है तो क्लाउड्स के लिए आपने क्लाउड इमेज है उसको यूज़ करनी है। मैंने अलग अलग इमेजेस ऑलरेडी बना लिए, क्लाउड के लिए है, रेन है, स्नो है, इन सभी के लिए हम यहाँ पर कंडीशन लिखते हुए जाएंगे और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका डेटा फेच करेंगे। सो cloud.jpg है क्लाउड कंडीशन पे, देन हम एल्स पार्ट कॉपी कर लेंगे अगेन, और यहाँ हम यूज़ करेंगे रेन, रेन के लिए इमेज है हमारी रेन नाम की। सो रेन JPG, अगर आपका वेदर स्नोवी वेदर है तो स्नो, एंड स्नो जब मिलेगा तो आपकी इमेज रिप्लेस होनी चाहिए स्नो JPG। अगर आपका वेदर हेज है या फिर क्लियर है तो आप सनी यूज़ करो। तो क्लियर के लिए हमने क्लियर यूज़ किया है, राइट। तो इस तरीके से आप अपना डेटा जो है वो यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आप लोगों को कोई चेंजेस इसमें करने हैं, लाइक थंडरस्टॉर्म अगर आ रहा है कभी, सो यहाँ यूज़ करेंगे आप
थंडरस्टॉर्म, एंड आपकी इमेज भी चेंज हो जाएगी थंडरस्टॉर्म नाम से, सो थंडरस्टॉर्म जेपीजी। ओके, दैट्स इट। अब इसको हम चेक करेंगे जाके। आप देख सकते हो बैकग्राउंड जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो आ गया है, एंड जब हम किसी सिटी का डेटा फेच करेंगे वेदर का, तो उस टाइम पे आपका डेटा डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंग बैकग्राउंड भी आपका रिफ्लेक्ट करेगा। एग्जाम्पल अगेन लंदन, लंदन में क्लाउड है, तो आप देखोगे कि बैकग्राउंड आपका क्लाउडी वेदर दिख रहा है। तो आपने यूज़ किया न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क क्लियर है टोटल। मुंबई, मुंबई में हेज वेदर है, तो हेज के लिए हम लोग समथिंग क्लाउड ही यूज़ कर लेंगे। तो अगेन क्योंकि हेज लिटिल बिट फॉगी वेदर होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारी सेम इमेज जो हमने क्लाउड्स में यूज़ की। तो हेज के लिए भी हम सेम वेदर के लिए जो डेटा आ रहा है वही यूज़ करेंगे, तो उसी के हिसाब से बैकग्राउंड चेंज होगा। सो हेज के लिए अगेन बैकग्राउंड आप देख सकते हो दिल्ली। अब किसी भी सिटी को यहाँ पर एंटर करो, आपको उसका डेटा मिलना शुरू हो जाएगा, राइट। सपोज बेल्जियम, बेल्जियम में रेन हो रही है, तो आप देखोगे कि बैकग्राउंड आपका रेनी सीजन दिखाई दे रहा है। सो दैट्स इट गाइस। यहाँ पर हम लोग चेक कर लेंगे वंस अगेन हमारा डेटा। तो क्लाउड्स, मुंबई, हिज, देन अमरावती क्लियर, राइट, न्यूयॉर्क। आप किसी भी सिटी का यहाँ पर डेटा देख सकते हो, तो आपको डेटा प्रॉपरली मिल रहा है, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप भी अपने लेवल पे एक वेदर ऐप डेवलप करके देखिए। इस वेदर ऐप को डिज़ाइन करने के बाद में आप लोग देखोगे कि किस तरीके से ये डिटेल्स हमको मिल रही है। अब यहाँ पर एक लास्ट फंक्शनलिटी हमारी जो बाकी है, वो मैंने बताया था, जब हम इनपुट कुछ नहीं देने वाले तो ये डेटा हमको नहीं दिखना चाहिए, ये ब्लैंक होना चाहिए। तो उसके लिए हम इस बॉडी को पहले हाइड करेंगे। तो ये बॉडी है हमारी विद बॉडी डिस्प्ले नन, एंड अब जब हम यहाँ पर डेटा एंटर करेंगे उस टाइम पे हमको ये डिटेल्स मिलनी चाहिए। तो डेटा एंटर करेंगे हम लोग हमारे सर्च बॉक्स पे, मतलब यहाँ पर, और जब हमारी एंटर की प्रेस होने वाली है उस की प्रेस पर हमको ये हमारा एलिमेंट शो होना चाहिए। और उसके लिए सिंपली हमको यूज़ करना है हमारी प्रॉपर्टी। सो डिस्प्ले डॉट क्वेरी सिलेक्शन, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, एंड यूज़ करना है वेदर बॉडी। मैं क्योंकि क्लास को टारगेट कर रहा हूँ, और इस क्लास की हमको स्टाइल बदलनी है डिस्प्ले की, और डिस्प्ले स्टाइल आएगी हमारी ब्लॉक, राइट। सो आप देखो कि अभी ये हमारा हाइड हो गया है। जैसे ही हम लोग यूज़ करेंगे किसी सिटी का डेटा, तो आपको ये डिस्प्ले होके दिखाएगा नीचे का ब्लॉक, राइट। तो ये है हमारा शो एंड हाइड का भी कंसेप्ट, जिसको हम मैनेज कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट से, और प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहे हैं हम लोग सीएसएस की। तो ऑल इन वन ये हमारा अभी वेदर ऐप बन गया है, जो करंट डेटा है उस डेटा को रिटर्न करके देगा। नो मैटर आप कौन सी सिटी यहाँ एंटर कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग पूरी डिटेल्स आपको मिलेगी। तो सारी डिटेल्स जो है आपकी प्रॉपरली यहाँ दिखाई दे रही है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा बैकग्राउंड भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके, सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप डेफिनेटली मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आप लोग नए व्यूवर्स हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। टिल देन गाइस, गुड बाय एंड सी इन माय नेक्स्ट वीडियो।